नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कंचन शुक्ला और कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाइये, मन ही के परितीत। अर्थात जय और पराजय दोनों सिर्फ हमारे मन के भाव हैं। जब हम किसी काम को शुरू करने से पहले मन में हार मान लेते हैं तो सचमुच हम हार जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मंजिल को पाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं, जूझते हैं और कई बार गिरते हैं और पुनः उठ जाते हैं तो हमारे आत्मविश्वास में कई गुना बढ़ोतरी होती है। उसके बाद जब हमें मंजिल मिलती है तो उसकी खुशी कई गुना होती है। इसलिए आपकी जीत और आपकी हार कोई दूसरा तय नहीं कर सकता, ये सिर्फ आपके खुद पर निर्भर करती है। इस कहानी में बस यही बताया गया है। एक लड़का था, शहर में रहता था और पढ़ाई करता था और हमेशा बहुत परेशान रहता था और उदास रहता था। उसको लगता था कि मैं जो भी काम करूँगा उसमें मैं हार जाऊँगा। उसको अपनी हार ही दिखाई पड़ती थी। तो स्कूल जाता था और स्कूल में सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। टीचर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे क्योंकि वो हर चीज़ में पीछे रहता था। बस उसे कुछ करना ना पड़े, उसे लगता था कि मैं हार जाऊँगा। और सारे लोग भी उससे कहते थे तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम मत करो। तो और ज़्यादा वो परेशान रहता था और बहुत उदास ऐसे ही रोता रहता था। एक दिन स्कूल के बाहर बैठा वो रो रहा था, यही सब सोच सोच के कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाऊंगा और सब ऐसे ही रहेगा। तो चुपचाप बैठा था। तभी वहाँ से एक अंधा व्यक्ति निकलता है और सुनता है कि कोई रो रहा है। तो आवाज़ के द्वारा उसके पास जाता है और उसके पास बैठता है और पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो। तो बच्चा अपनी पूरी बात बताता है उसको, अंधे व्यक्ति को। तो वो व्यक्ति हंसता है और उस बच्चे से कहता है कि तुमको पता है, जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे माता पिता को लोगों ने सलाह दी कि इसको मार दो, इसको ख़त्म कर दो, इसके जीवन बेकार है क्योंकि इसकी आंखें नहीं हैं और ये देख नहीं सकेगा। तो तुम लोग को भी जीवन में बहुत परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, इसलिए इसको मार दो। लेकिन मेरे माता पिता ने उन लोगों की बात नहीं मानी और मुझे एक विशेष स्कूल में एडमिशन दिलाया और मैंने वहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी की। और उसके बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई किया, लेकिन मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। तो मैंने एक विदेशी यूनिवर्सिटी में वहाँ पे अप्लाई किया, तो मुझे स्कॉलरशिप पर जो है पढ़ाई करने का मौका मिला और मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद जब मैं वापस आया तो मैंने नौकरी के लिए भी ट्राई किया, लेकिन नेत्रहीन होने की वजह से मुझे नौकरी नहीं मिली। उसके बाद मैंने जो है अपनी कंपनी शुरू की। मैंने अपनी कंपनी शुरू करने की सोची और मैंने उसको शुरू किया अपनी कंपनी को। इसलिए नहीं कि मेरे पास पैसा था, मेरे माता पिता सक्षम थे, इसलिए मैंने कंपनी शुरू नहीं की कि मेरे पास पैसा है या मेरे पास कोई बहुत बेहतर आइडिया है। मैंने इसलिए कंपनी शुरू की क्योंकि मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैंने कंपनी शुरू कर दी और कंपनी चल गई और आज मैं अपने जैसे 5,000 लोगों को मेरे वहाँ नौकरी करते हैं, मैं नौकरी दे पाया हूँ। तो वो बच्चा कहता है कि तो तुम्हारी कहानी से मेरा क्या वास्ता। तो वो आदमी कहता है कि जैसे तुम रो रहे हो, जैसे तुम्हें लगता है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसे ही जैसे तुम्हारा मजाक लोग उड़ाते हैं, मेरा भी लोग मजाक उड़ाते थे और हमेशा कहते थे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं है, तुम कोई भी काम करोगे सब बेकार है। लेकिन उस समय मैं खुद से वादा करता था कि ये लोग कहते हैं लेकिन मैं करके दिखाऊंगा, मैं कर लूँगा। मैं अपनी कमजोरी को अपनी सफलता के आगे नहीं आने दूंगा और मैं अपने जीवन में कुछ ना कुछ करके ज़रूर दिखाऊंगा। लोगों की बातों का मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और ना मैं उनके बारे में सोचता था। तो बस मैं तुम्हें भी सिखाना चाहता हूँ यही कि उठो और प्रयास करो। कोई भी काम ज़िंदगी में मुश्किल नहीं है। जब तुम कोशिश करोगे ना तो हर चीज़ तुम्हारी हो जाएगी और तुम जीत हासिल करोगे। तो बस कहानी का आशय यही है कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप खुद स्वयं अपने बारे में क्या सोचते हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बस ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कहानियाँ पसंद आती हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।